चलते हैं अपन अगले वीडियो की तरफ। मैं आपका साथी SDM आप सभी का अपने बीइंग RS ओनली ऑनलाइन स्टडी पोर्टल पे आप यदि आपने मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और थम्स अप नहीं किया है तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बेल और थम्स अप जरूर करें ताकि हम आपको एक अच्छे डॉक्यूमेंट के साथ आपको अच्छा मटेरियल आपको सामने पेश कर सके। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि धर्म सुधार आंदोलन से पहले जो यूरोपियन समाज था वो किस प्रकार था। मध्यकालीन यूरोपियन समाज, अगर मैं बात करूं तो वो मध्यकालीन यूरोपियन समाज धर्म प्रेरित, धर्म केंद्रित और धर्म से नियंत्रित था। तो ऐसा यूरोपियन समाज जो पूरी तरह से धार्मिक बंधनों से जकड़ा हुआ था, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक धर्म से प्रेरित था, धर्म का केंद्रित था और धर्म के द्वारा नियंत्रित था। कहते हैं हर अंधेरी रात के पश्चात एक सुनहरी रोशनी जरूर होती है, एक सुनहरी सुबह जरूर होती है। उसी तरह मध्यकालीन धार्मिक बंधनों के जकड़ों से मुक्त होकर एक पुनर्जागरण की जो रोशनी आई, उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। और जबकि जैसा मैं आपको बता दिया पूर्व वीडियो में, धर्म की पुनर्जागरण का मतलब होता है मध्यकालीन धार्मिक जकड़ों से मुक्त होकर मानव की मनोदशा में नवीन चेतना का उदय पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण के कारण उदय में व्यापार का उदय, नगरों का उत्थान, मध्यम वर्ग का उत्थान और जिन्होंने बौद्धिक जागृति उत्पन्न की, जिन्होंने धार्मिक और चर्च के पाखंड और आडंबरों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, अपनी आलोचना प्रदान की, और उसी की वजह से साथ साथ में जो धर्म युद्ध हुआ उसकी वजह से कागज और मुद्रण पत्र के आगमन के पश्चात जो तात्कालिक कारण रूप बना पुनर्जागरण का वो था कस्तंतुनिया पर तुर्कों का एकाधिकार। उसी के पश्चात यूरोपीय समाज में मानव की खोज और विश्व का भौगोलिक खोज प्रारंभ हुई, जिन्होंने पुनर्जागरण को प्रेरित किया। और पुनर्जागरण की रोशनी में ही यूरोप के समाज में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ। अगर मैं बात करूं धर्म सुधार आंदोलन की, तो धर्म सुधार आंदोलन का मतलब है पोप और चर्च के भ्रष्ट तंत्र के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ वो धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात मैंने आपको बता दिया कि पुनर्जागरण की रोशनी, तो पुनर्जागरण से प्रेरित होकर लोगों के द्वारा पोप की सांसारिकता और प्रभुत्व के विरुद्ध और चर्च की क्रूतियों, आडंबर और पाखंड को समाप्त कर चर्च में सुधारों के प्रयासों में नवीन धार्मिक संप्रदायों यथा प्रोटेस्टेंटवाद, कालीनवाद, एंग्लिकनवाद इत्यादि का उदय या इत्यादि का अस्तित्व आना धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। अगर मैं बात करूं धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्यों की तरफ, तो दो मुख्य उद्देश्य था। एक तो धार्मिक उद्देश्य था जिसमें धर्म और पोप और चर्च के आडंबरों को समाप्त कर मानव या ईसाई मानव के नैतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को बढ़ा देने की बात की जाती है। और दूसरी तरफ अगर राजनीतिक उद्देश्य के रूप में कहें तो रोम के पोप के व्यापक धर्म संबंधी अधिकारों को समाप्त करने के लिए यह धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ। एक तरफ चर्च था, एक तरफ मानव, एक तरफ राजतंत्र, दोनों ने मिलकर धर्म सुधार आंदोलन को शुरुआत किया था। अगर मैं कारणों की बात करूं धर्म सुधार आंदोलन के कारणों में, तो पहला कारण हो गया पुनर्जागरण के प्रभाव, दूसरा कारण धार्मिक कारण, तीसरा राजनीतिक कारण, चौथा आर्थिक कारण, पांचवा बौद्धिक कारण और लास्ट एंड छठा जो तात्कालिक कारण जो मार्टिन लूथर के द्वारा जो धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत की या जो धर्म का प्रतिकार किया या प्रतिवाद किया, जिससे प्रोटेस्टेंटवाद की शुरुआत हुई, वो धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण बनना है।
तो अपन चलते हैं धर्म सुधार आंदोलन का जो पहला कारण है, जो पुनर्जागरण का प्रभाव। मैंने पहले भी बता दिया, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, पुनर्जागरण का मतलब है मध्यकालीन धार्मिक जकड़नों से मुक्त होकर मानव की मनोदशा में नव चेतना का उदय, धर्म उदय पुनर्जागरण कहलाता। मतलब पुनर्जागरण का प्रभाव धर्म सुधार आंदोलन में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। इसने यूरोप के अंधकार युग को समाप्त कर नवीन आदर्शों को जन्म दिया। नवीन आदर्श कौन सा? जब आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्ववाद इत्यादि को जन्म दिया। उसने तार्किक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। जैसा हम पढ़ते हैं कि पुनर्जागरण से पहले जो धार्मिक युग था, उसमें केंद्र ईश्वर था, उसकी जगह मानव आया, आस्था की जगह तर्क आया और धर्म की जगह विज्ञान आया। तो ये तार्किक चिंतन को प्रभावित तो बढ़ावा दिया। कोई बात, और सबसे बड़ी बात इसने ये कहा, कोई बात इससे सही नहीं है कि वो चर्च का आदेश है। इसमें भगवान बुद्ध का ले रहा हूं। भगवान बुद्ध भी ये कहते हैं कि आप मेरी बात ये ना इसलिए ना मानो कि मैं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए मानो कि वो तार्किक है, जो कार्यकारी सिद्धांत पे आधारित है, तो ईश्वरीय वाक्य है। बल्कि इसलिए सही है क्योंकि ये तर्क और विचार की कसौटी पर खरा उतारता। यह पुनर्जागरण का प्रभाव था, जो मध्यकालीन धार्मिक जकड़नों, मध्यकालीन पोप और चर्च के विचारों के खिलाफ आवाज उठाने की बात की। वो उस रोशनी का नाम था पुनर्जागरण। तो पहला कारण था पुनर्जागरण का प्रभाव। दूसरा कारण की मैं बात करूं, धार्मिक कारण। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा, मध्यकालीन यूरोपियन समाज धर्म केंद्रित, धर्म प्रेरित और धर्म नियंत्रित था। तो कुल मिलाकर धार्मिक कारण इसके जड़ में थे। और इसका सबसे बड़ी बात है, धर्म नियंत्रक, धर्म प्रेरित और धर्म केंद्रित होने की वजह से चर्च एक निरंकुश राजतंत्र की व्यवहार करता था। और सबसे बड़ी बात मैं बात कहूं इसमें धार्मिक कारणों में, धर्म केंद्रित, धर्म प्रेरित और धर्म नियंत्रित होने के साथ साथ, पहली बात, प्रत्येक ईसाई को चर्च की सदस्यता अनिवार्य है। अगर आप ईसाई धर्म में जन्म लिया है तो आपको चर्च का सदस्य होना अनिवार्य था। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय का 1/10 जो टाइट कर था वो चुकाना अनिवार्य था। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष में एक बार पादरी के समक्ष उपस्थित होना और अपने पापों, गुनाहों को स्वीकार करना। मैं आया हूं पादरी जी, पोप साहब, मैं आया हूं, मैंने ये गुनाह किए, मुझे माफ कर दीजिए, वो स्वीकार था। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई पोप या चर्च दंड ना दे तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता और उसके जो दफनाने की या शादी की, विवाह की जितने भी संस्कार होते हैं, उन संस्कारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता था। अगली बात, पाप मुक्ति हेतु चर्च या पोप की यात्रा करनी पड़ती। मतलब जैसे अपन गंगा जी की यात्रा करते हैं, वैसे ही उनको धार्मिक या पोप या चर्च की यात्रा अनिवार्य थी। और लास्ट एंड फाइनल की मैं बात करूं, चर्च में विलासिता, भोगवालिता, अनेकता और अनैतिकता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, ये मुख्य कारण थे। और साथ ही साथ धार्मिक कारणों की जड़ों में पोप के 2 विशेष अधिकार थे, जिन्होंने धार्मिक या धर्म सुधार आंदोलन को एक प्रभावी तरीके से प्रेरित किया। पहला कारण था, जो विशेष अधिकार था, जिसमें था इंटरडिक्ट। मतलब पोप को ये राइट था कि राज्य में जितने भी चर्च हैं, जितने भी मतलब चर्च है, मतलब ईसाई धर्म संप्रदाय के जितने भी चर्च है, उन चर्चों को बंद करने का आदेश दे सकता था। और सबसे बड़ी बात, इस आदेश के तहत साथ साथ में चर्च या पोप जन्म, मृत्यु, विवाह आदि के अवसर पर होने वाले धार्मिक क्रियाओं को प्रतिबंधित कर सकता था। जैसे लॉकडाउन में जैसा प्रतिबंध होता था, वैसे चर्च मानव के जीवन को प्रतिबंधित कर सकता था। दूसरा होता है एक्स कम्युनिकेस।
मतलब ये दूसरा विशेष अधिकार था पोप का कि इसके तहत वो किसी भी राजा को भी ईसाई धर्म से पदच्युत कर सकता था। अगर राजा ईसाई धर्म से बाहर निकल गया तो वो राजा की गद्दी पर भी बैठ नहीं पाता। इस कारण ये मुख्य विशेष अधिकारों ने मानव जीवन और राजतंत्र या राजा को भी इस बात के लिए प्रेरित किया कि चर्च या पोप की पाखंड आडंबर और प्रभुत्व को समाप्त होना चाहिए। और इसमें धार्मिक कारणों में जो सबसे बड़ा तार्किक कारण जो आगे पढ़ेंगे वो इंडल्जेंस, मुक्ति पत्र की बिक्री। पोप के द्वारा पाप मुक्ति तो ये पत्र दिया जाता है जिससे व्यक्ति पाप से मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी धर्म की बात नहीं कहूंगा, इस प्रकार का प्रभाव किसी पादरी के पास जाकर बोलो पोप ये कहता मैं आपको पाप से मुक्ति करता हूं, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। लेकिन उस मध्यकालीन युग में इस तरह की कंडीशन थी जिसमें पोप या चर्च का पादरी ये वेरीफाई करता था कि मैं तुम्हें पापों से मुक्ति करता हूं, जबकि ऐसा होता नहीं था। और उसी पापों की मुक्ति में उसको पाप मुक्ति को एक पाप मोचन पत्रों के रूप में बिक्री करना प्रारंभ किया, जो धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण बना, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अगला पढ़ते हैं राजनीतिक कारण। समझ में आ गया? अब पढ़ते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के रूप में देखें तो यूरोप में दो केंद्र थे। एक तरफ था पोप, रोम का पोप जिसको बोलते हैं चर्च, एक तरफ था राजा। दो केंद्र थे। और सबसे बड़ी बात है, आपने पुरानी यूनानी हॉलीवुड की मूवीज देखी होगी जिसमें चर्च आने पर पोप अपने घुटनों के बल पे बैठ के उसको सलाम करता था, जय हानस, ये हानस, मी लॉर्ड। वो सम्मान देते थे चर्च के पादरी को, चर्च के पोप को। मतलब बड़े से बड़े राजाओं को भी घुटने टेक कर पोप के समक्ष आना पड़ता था। इतिहास में कहीं पढ़ते हैं, यूरोपियन इतिहास में कुछ राजाओं ने इसका विरोध किया तो पोप ने इतना अधिकार था, जनता का इतना समर्थन था, धर्म का इतना प्रभाव का, उस राजाओं को एंथेस या एंडीज बर्मा जो अपना यूरोप की फ्रांस की परमतवालाओं को पार कर पैदल चल के वहां आना पड़ा। यह था पोप का ऐसा प्रभाव जिसने मनुष्य की साथ साथ राजाओं पर भी नियंत्रण स्थापित। दूसरा एक्स कम्युनिकेशन, मतलब जिसके द्वारा पोप किसी भी राजाओं को, ईसाई राजाओं को धर्म से बहिष्कृत कर सकता था। तीसरा पास था चर्च के पास अकुत संपत्ति थी और वो संपत्ति करों से मुक्ति, कर वसूल रहा था लेकिन वो किसी प्रकार का काम नहीं कर रहा था। इसका वजह से राजाओं को राजकोषीय घाटा भी होता था। और अगला जो कारण है राजनीतिक कारण है, पोप को ईसाई राज्यों के आंतरिक और बाह्य कारणों में हस्तक्षेप करने का पूर्ण प्रभाव था। और अगली बात है, सबसे बड़ी बात है, चर्च और राजा दोनों ही न्यायालय के अलग अलग थी। एक तरफ पोप का न्यायालय था, एक तरफ राजा का न्यायालय। राजा जब न्याय करता था, राजा ने किसी व्यक्ति को दंड दे दिया, वो व्यक्ति पोप या चर्च के न्यायालय में जाकर उस आदेशों की अवहेलना कर या कम सजा प्राप्त करके सामना जाता। इस प्रकार दोनों के ध्रुवों में इस प्रकार का हस्तक्षेप होने लगा, एक दूसरे को प्रभाव होने लगा, जिन्होंने आगे बढ़कर धर्म सुधार आंदोलन के लिए काम। और सबसे बड़ी बात, पुनर्जागरण ने नए वातावरण को जन्म दिया जो था राष्ट्रवाद की भावना, राजा की भावना, राष्ट्र की भावना। इस राष्ट्र की भावना ने धार्मिक जकड़न को समाप्त किया। आर्थिक कारणों के रूप में, जो आर्थिक ऐसे कारण थे जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। तो पहली बात की करें, भौगोलिक खोज, वाणिज्य का विकास की वजह से वृहद पैमाने में व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ और व्यापार वाणिज्य की समृद्धि की वजह से मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जो व्यापार और वाणिज्य होता है वो पैसों के द्वारा होता है, धन के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है, धन की वजह से, और धन कैसा आता था, पैसा कहां से आता है, सूद या ब्याज पे। और धर्म या पोप
चर्च के द्वारा सूद पे ब्याज देना या लेना अपराध माना जाता, लेकिन व्यापार और वाणिज्य के लिए इस प्रकार की क्रिया आवश्यक थी। लाइन क्लियर। उसके साथ साथ में चर्च में अकूत संपत्ति, चर्च के द्वारा कराधान, लेकिन उसके द्वारा किसी प्रकार का व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने का प्रयास ना करना। और सबसे बड़ी बात है, चर्च यूरोप में सबसे बड़ी संपत्ति का मालिक था। जैसे फ्रांस में बात करें 1/5, जर्मनी में 1/3, और सबसे बड़ी बात टाइट कर वसूल करता था। उसके अलावा अन्य कर भी वसूल करता था, विवाह पे कर, संपत्ति पे कर, विभिन्न प्रकार की कर, धार्मिक करों को वसूल करता था। और इसकी वजह से राजा, जनता, सामंत सभी धार्मिक वर्चस्व के विरोधी हो गए, जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अगला बात करें बौद्धिक कारण, तो मैं पुनर्जागरण ने लोगों में बौद्धिक चेतना प्रदान की। मध्यकालीन युग एक प्रकार का बौद्धिक धर्म नियंत्रण युग था, जिसमें ईसाई या पोप या चर्च के विरुद्ध इस निंदा नहीं किया जा सकता, और अगर इस निंदा करता तो उसको जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन बौद्धिक कारण या पुनर्जागरण की वजह से उन्मुक्त चिंतन को बढ़ावा दिया, आलोचना प्रदान को बढ़ावा दिया, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। और सबसे बड़ी बात है, छापेखाना का स्थापना हुई, जिसने पुस्तकों को बड़े पैमाने प्रकाशन किया। और सबसे बड़ी बात है, बाइबल की क्षेत्रीय भाषा में वर्णन होने लगा और लोगों को पढ़ने का मौका मिला। लोगों को ये जानकारी मिली कि बाइबल में क्या लिखा और पोप और चर्च क्या हमें आदेश दे रहे। उसके द्वारा धार्मिक पाखंड और आडंबरों की चीजें सामने आई। उसकी वजह से पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। और सबसे बड़ी बात है, तात्कालिक कारण के रूप में जो मैं कहता हूं कि चर्च, मध्यकालीन चर्च धर्म से केंद्रित, धर्म से प्रेरित और धर्म के द्वारा नियंत्रित। तो पोप या चर्च या पादरी कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ना चाहते, ऐसा कोई चीज नहीं छोड़ना चाहते जो उसके करों को बढ़ावा दे, जो उसकी संपत्ति को बढ़ावा दे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, मनुष्य की हर जगह पर उन्होंने कर लगाना किया। और इसके साथ साथ में नए तौर पे पाप से मुक्ति के लिए पाप मोचन पत्र भी प्रारंभ किए। उन पत्रों को बेचकर लोगों को यह प्रेरित किया कि आप इसको खरीदें तो आपको पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो पोप लियो 10 था, जिसका नाम था, जिसने क्षमा पत्र को बेचने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे और रोम में सेंट पीटर के विशाल गिरजाघरों का निर्माण कराया था। जो पोप लियो 10 था, एक रोम का सेंट पीटर का विशाल चर्च का निर्माण करा, उनके लिए पैसों की आवश्यकता थी। उसके लिए उसने पाप मोचन पत्रों की बिक्री शुरुआत की और धन की प्राप्ति के लिए जर्मनी के मैच नगर में उसके प्रतिनिधि क्षमा पत्रों को बेचने के लिए गया। कौन गया था? पादरी टेंटजेल। पोप ने आर्क बिशप को भेजा, आर्क बिशप ने पादरी टेंटजेल को भेजा और वो जर्मनी के विटनबर्ग में अपनी पाप मोचन पत्रों की बिक्री प्रारंभ की। और उसके लिए जब उसने प्रारंभ किया कि आप हमसे ये पाप मोचन पत्र खरीदिए, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आप सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। तब अपने सामने आते हैं मार्टिन लूथर, जो धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख प्रणेता माना जाता है। मतलब धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर के विरोध से मानी जाती है, मार्टिन लूथर के प्रोटेस्टेंटवाद से मानी जाती है, मार्टिन लूथर के प्रतिवाद के द्वारा मानी जाती है। तो जैसे ही विटनबर्ग के चर्च के सामने उसने पेश कर पाप मोचन मुक्ति पत्र बेचने का प्रयास किया, मार्टिन लूथर ने उसका विरोध किया और विरोध के तहत 95 थीसिस लेकर जो चर्च है विटनबर्ग का चर्च, उसके मुख्य गेट में वो चस्पा कर दिया और जिसमें यह लिखा कि केवल धन देने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। आपको अगर मुक्ति प्राप्त करना होगा तो बाइबल में विश्वास करना होगा, आपने अपनी
ईश्वर की दया प्राप्त करनी होगी, अच्छे कर्म करने होंगे, ईश्वर के प्रति सदा विश्वास करने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। केवल केवल पाप मोचन पत्र खरीदने से आपको पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती। और साथ साथ ही उसने अपने 95 थीसिस में चर्च और पोप की आडंबर और भ्रष्टाचार का उसने विरोध किया। चर्च की अनियमितता, अनैतिकता और भ्रष्टाचार को सामने उजागर किया और इसी की वजह से जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन शुरुआत हो गया। तो लाइन क्लियर, तात्कालिक कारण बना था समापत्रों की बिक्री, मार्टिन लूथर। अब आप पढ़ते हैं जर्मनी में सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर। तो मैं ये लाइन क्लियर कर दूं कि आरएस के मैं सवाल में 20 शब्द, 50 शब्द और 100 शब्द, और 100 शब्द कोई सादा शब्द नहीं है। केवल 12 लाइन माने तो अगली लाइन में अगर 10 शब्द लिखते हैं तो 12 लाइनें होती है। मार्टिन लूथर के बारे में जब पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी बात है मार्टिन लूथर एक प्रकार का धर्मशास्त्री था, दर्शन शास्त्री था, मानवतावादी विचारक था। जब 1517 में पोप की आज्ञा से सेंट पीटर के गिरजाघरों के निर्माण हेतु पैसा लेने के लिए पाप मोचन पत्रों की बिक्री पादरी टेट जेल ने करने आया, तब मार्टिन लूथर ने उसका विरोध किया और विरोध के समक्ष 95 थीसिस लिखी। इसी से धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हो गया। पहली लाइन 1517, विरोध 95 थीसिस, इतना ही लिखना है आपको। बाद में 1519 में लिप्जिंग में पोप के प्रतिनिधि और मार्टिन लूथर के बीच में वाद विवाद हुआ, और जिसमें मार्टिन लूथर ने पोप और चर्च के प्रतिनिधि को परास्त किया और ईश्वर और मानव के बीच में जो मध्यस्थ है पोप या चर्च, उसको निरर्थक बताया। और निरर्थक के साथ साथ उसने 3 पैम्फलेट जारी किए। पहला जारी था जर्मन सामंत वर्ग को संबोधन, दूसरा ईश्वर के चर्च की बेबीलोनियन कैद, और तीसरा ईसाई व्यक्ति की मुक्ति। ये 3 पैम्फलेट उसने मार्टिन लूथर ने जारी किए। मतलब आरएस प्री मेंस में सवाल आ सकता है कि मार्टिन लूथर के द्वारा प्रकाशित 3 पैम्फलेटों का नाम बताइए। तो आपको लिखने हैं जर्मन सामंत वर्ग को संबोधन, ईश्वर के चर्च की बेबीलोनियन कैद, और तीसरा ईसाई व्यक्ति की मुक्ति। 1519 हो गया लाइन क्लियर। 1520 में क्या हुआ? आपने 1519 में 3 पैम्फलेट जारी किए। उसमें आप क्या समझते हो? पोप खुश होगा क्या? पोप थर 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 गुस्सा 5वें पारे पे पहुंच गया। उसने आदेश दिया कि मार्टिन लूथर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसके बंद किया जाए, बहिष्कृत किया जाए। जैसे ही कागज पहुंचा उसके पास, जैसे हम लोगों के पास 17 सीसी चार्जशीट पहुंचती है, 16 सीसी चार्जशीट पहुंचती है, जैसे उनके पास वो पहुंचा आदेश, उसने उस आदेश को आग के हवाले कर दिया। मैं नहीं मानता आपके आदेशों की। जब आप मेरे और ईश्वर के बीच में आप मध्यस्थ होने के नाते आपकी उपस्थिति निरर्थक है, तो मैं आपकी आदेशों की पालना क्यों करूं? और उन्हें अपने विचारों को मानना शुरू कर दिया, अपने विचारों पर अडिग रहे उसकी वजह से। और साथ साथ में उन्होंने ये कहा है कि स्वतंत्र राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की जाए, मतलब राज्य का एक स्वतंत्र चर्च हो, न कि वो अपने पूरे विश्व का एक चर्च हो। दूसरी बात, मठवाद का विरोध किया, मतलब चर्च का विरोध किया और पादरियों के प्रभुत्व को नकार दिया। अब आगे चलते हैं। 1519 और 1529 में स्पीयर में आयोजित सभाओं के द्वारा प्रारंभिक निर्देशों की आवेदन लाइन क्लियर। पोप ने नहीं मानी, आगे डावरा कर दिया। तो पोप और दुखी हुआ। उसने 1526 में 1529 में फिर बैठक की, फिर आदेश दिया, लेकिन उस आदेशों की पालना भी मार्टिन लूथर ने नहीं की। और मार्टिन लूथर ने इन आदेशों का प्रतिवाद किया और इस कारण समर्थकों को प्रोटेस्टेंट के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात है 1521 में, लाइन ध्यान रखिएगा, आंग्सबर्ग स्वीकृति से कैथोलिक धर्म को चुनौती देते हुए विधित रूप से प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना हुई। तो लगभग आप समझ लो। अगला सवाल आपका आ सकता है, आग्सबर्ग स्वीकृति। तो 1530 में आग्सबर्ग स्वीकृति मार्टिन लूथर के द्वारा कैथोलिक धर्म को चुनौती देते हुए विधिवत प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना की गई।
अब आता है मार्टिन लूथर के जो सिद्धांत है, प्रोटेस्टेंटवाद है या मार्टिन लूथर का जो सिद्धांत है, ध्यान क्लियर है। ये आपके 10 नंबर का सवाल आ सकता है कि मार्टिन लूथर के विचारों को समझाइए या मार्टिन लूथर के सिद्धांत को समझाएंगे। तो मार्टिन लूथर के बारे में लिखना है, पाप मोचन मुक्ति पत्र के बारे में लिखना है, और सबसे बड़ी बात है जो प्रोटेस्टेंट धर्म ऑक्सफोर्ड स्वीकृति हुई उसके द्वारा मार्टिन लूथर के जो 8 सिद्धांत माने जाते हैं। पहला सिद्धांत, यह धर्म प्रोटेस्टेंट धर्म पोप की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, किंतु ईसा मसीह की जो बाइबल है उसमें आस्था रखना। मुझे बाइबल पे विश्वास है, पोप पे विश्वास नहीं है। उसी तरह मुझे गीता पे विश्वास है, किसी मंदिर पे नहीं। उसी तरह मार्टिन लूथर ने यह कहा, मुझे बाइबल पे विश्वास है, लेकिन बीच में जो मध्यस्थ है उसमें मुझे विश्वास नहीं। जिस तरह मैं भी कहता हूं मुझे भी गीता पे विश्वास है, लेकिन बीच में जो मध्यस्थ रूपी जो मंदिर है उसमें मुझे कतई विश्वास नहीं। अगला, दंड मोचन पत्रों का विरोध करते हुए यह कहा है कि व्यक्ति की पाप से मुक्ति का एकमात्र ईश्वर की भक्ति और प्रायश्चित है। तीसरा उन्होंने कहा है, चर्च द्वारा प्रतिपादित 7 संस्कारों में 3 संस्कार, नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद को ही मैं मानूंगा, बाकी 4 संस्कारों को मैं नहीं मानूंगा। अगला, न्याय के आगे सभी व्यक्ति समान है। उससे पहले धर्म आधारित न्याय क्या था कि वो पाप मोचन पत्र या व्यक्ति को धर्म के द्वारा तोड़ते हुए अलग अलग व्यक्तियों को एक ही अपराध के लिए अलग अलग सजा दी जाती है। तो मार्टिन लूथर कहते हैं न्याय के आगे व्यक्ति सभी समान है। अगला, पोप रोम में स्थापित चर्च की प्रभुसत्ता को मानने से इनकार किया और प्रत्येक राज्य मतलब जर्मनी का खुद का एक राष्ट्रीय चर्च होना चाहिए जो रोम के चर्च से स्वतंत्र हो। अगला, धर्म ग्रंथों का अध्ययन का मार्ग बिना किसी भेदभाव के लिए खोला, मतलब जो आपका बाइबल है उसका अध्ययन केवल पोप नहीं बताएगा, चर्च नहीं, सभी पढ़ सकते हैं, सभी सुन सकते हैं। अगला, पादरियों को भी विवाह आम इंसान की तरह रहने के लिए कहा गया। और सबसे और अंतिम बात, चर्च में अपार शक्तियों और चमत्कार को मानने से इनकार कर दिया। यह था मार्टिन लूथर का प्रोटेस्टेंटवाद, जो आज भी प्रासंगिक है हमारे समाज में, हमारे जीवन में, कि हम भी बीच में आने वाले मध्यस्थों को समाप्त कर सीधा ईश्वर के साथ कनेक्शन करें। चाहे वो हिंदू धर्म की बात हो, चाहे मुस्लिम धर्म की बात हो, चाहे ईसाई धर्म की बात हो, चाहे बौद्ध धर्म की बात हो, हमारे बीच में किसी प्रकार का मध्यस्थ नहीं होना चाहिए। हमारा सीधा कनेक्शन ईश्वर के साथ होना चाहिए। ये मार्टिन लूथर ने कहा है, जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है कि अगर हम धर्म को माने, आस्था को करें, ईश्वर पर विश्वास करें, तो इस प्रकार के जो मध्यस्थ लोग हैं उसमें कतई विश्वास ना करें। यह था प्रोटेस्टेंटवाद। और मार्टिन लूथर के प्रभाव को बढ़ते हुए चार्ल्स पंचम चिंतित हुआ और प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों को मानना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके पश्चात धीरे धीरे ये विद्रोह प्रारंभ हुआ और उसकी वजह से ऑक्सफोर्ड में सभा का आयोजन हुआ और प्रोटेस्टेंट की बातों को चार्ल्स ने मान के इनकार कर दिया। यह आंदोलन तेज हो गया, और लेकिन आंदोलन धीरे धीरे पूरे जर्मनी से लेकर पूरे यूरोप में फैल गया। और 1555 में इस राजा ने प्रोटेस्टेंट के साथ ऑक्सफोर्ड की संधि कर दी। ध्यान क्लियर, ये भी आपका 10 नंबर का सवाल आ सकता है, ऑक्सफोर्ड की संधि। इसमें प्रत्येक राजा को अपनी प्रजा के धर्म का नियंत्रण करने का अधिकार कर दिया। इसमें यह कहा, पहली संधि में यह कहा कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी प्रजाओं को कौन सा धर्म अपनाएगा, वो कैथोलिक बनेगा, प्रोटेस्टेंट बनेगा, ग्रीक रोमन बनेगा, कार्लिनवाद को अपनाएगा, एग्रीनवाद को अपनाएगा, ये उन पे छोड़ दिया। और तीसरा, प्रोटेस्टेंट द्वारा चर्च की छीनी गई संपत्ति को उसका अधिकार मानेगा। जिन्होंने प्रोटेस्टेंटवाद ने चर्च की संपत्ति पर अधिकार कर दिया, वो संपत्ति उसी की मानी जाएगी। सिर्फ लूथरवाद को कानूनी मान्यता दी, अन्य किसी को नहीं। चौथा था, नीति किसी कैथोलिक मतावलंबी को प्रोटेस्टेंट धर्म स्वीकार करता है तो उसे चर्च की संपत्ति छोड़नी होगी। लाइन क्लियर? मैं अगर प्रोटेस्टेंट को मानता हूं तो मेरे पास चर्च की संपत्ति मुझे छोड़नी पड़ेगी। लूथरवादियों को धर्म परिवर्तन हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा, और साम्राज्य की परिषद में प्रोटेस्टेंट को भी कैथोलिक के समान प्रतिनिधित्व किया जाएगा। यह ऑक्सफोर्ड की संधि के द्वारा
कहा गया। इस प्रकार प्रोटेस्टेंट धर्म को कानूनी स्वीकृति मिली। ऑक्सफोर्ड की संधि से पूरी लूथर की मृत्यु 1546 में हो गई, किंतु 1555 में मार्टिन लूथर की प्रयासों से ही प्रोटेस्टेंट धर्मवाद को विधिवत रूप से कानूनी मान्यता प्राप्त होगी। अब अगला पढ़ते हैं, धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम होंगे। अगर मैं परिणामों की बात करूं, पहली बात कैथोलिक धर्म और पोप के एकाधिकार की समाप्ति हो गई। दूसरा, प्रोटेस्टेंट धर्म यूरोप के देशों में फैलने लगा, जिनका अलग अलग नाम था, कार्लिनवाद, एग्रिनवाद, जुंगरीवाद, लूथरवाद इत्यादि इत्यादि। अगला, राजा की निर्मूलता पे वृद्धि हुई। विवाह में अब तलाक को भी मान्यता दी गई। पहले तलाक होता ही नहीं था, विवाह की मान्यता। यूरोप दो भागों में बढ़ गया, जिसमें आगे चलते 30 वर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ, जो प्रोटेस्टेंटवाद और कैथोलिक धर्म मतावलियों के बीच में हुआ, जो 30 वर्षीय युद्ध था। अगला, राष्ट्रीय भाषा के विकास को बल दिया, और सबसे बड़ी बात है, इसके बाद ही ईसाई बाइबल का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद होने लगा। लैटिन भाषा की तुलना में अंग्रेजी में, फ्रांसीसी में, डच में, जर्मन भाषा में इसका अनुवाद होने लगा, और प्रति धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रति धर्म सुधार आंदोलन मतलब प्रोटेस्टेंटवाद को रोकने के लिए और अपने चर्च संबंधी आखंड पाडंबर और भ्रष्टाचार को सुधार करने के लिए जो कैथोलिक धर्म ने जो सुधार किए, उन सुधारों को प्रति धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। तो यह था मेरा वीडियो, धर्म सुधार आंदोलन का वीडियो। अगर आपको लगता है कि धर्म सुधार आंदोलन के संबंध में कोई आपका क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो मेरे इस वीडियो के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपका साथी एसडीएम सुरेश केएम आपको एक ऐसा टॉपिक देना चाहता हूं, आपको अच्छा मार्गदर्शन देने का प्रयास करना चाहता हूं।